अगर फिरोजपुर कैंट को एक वंदे भारत मिलने लगी है और आ चुकी है फिरोजपुर कैंट बठिंडा। भाई दुगेश भाई को क्या हो गया? सो रखी है देखिए। जय हिंद जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो अपनी होगी फिरोजपुर की तरफ होगी और इसमें हम यात्रा करेंगे बठिंडा फिरोजपुर पैसेंजर में। तो चलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज वजह जर्नी क्लब को भी फॉलो करें। और कुछ इस तरह से है जी गंगसर जैतो, ये देख सकते हैं कि भाई मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जैतो स्टेशन के ना लेफ़्ट साइड और राइट साइड देखिए दोनों पार्क है जी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे सामने देखिए नंदी जी ने सुबह सुबह दर्शन दे दिए। और चलिए जी अंदर चलते हैं। तकरीबन 100 साल के आसपास ये पुराना रेलवे स्टेशन, अभी तो इसको फिर भी चलो वो कर दिया, थोड़ा सा फ्रंट रेनोवेट कर दिया, बाकी है कि अंदर आज भी वैसे ही है। इतिहास की एक झलक पुराने रेलवे स्टेशन से, ये देखिए जी। और यहाँ पे देखिए गंगसर जाते हुए ना ATM मशीन आ चुकी है भाई, ये है जी टिकट काउंटर सामने है जी। बाकी दोस्तों जैतो स्टेशन की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, ये देखिए जी। और आज देखिए मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है, देखिए सामने आप देख सकते बादल आए हैं। और जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, देखिए इसकी तो आगे की तरफ हाइट है, पीछे की तरफ हाइट नहीं है। देखिए 0 लेवल प्लेटफॉर्म है, देखिए ऐसे लग रहा है सड़क बनी हुई है देखो। और यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज है, ये भी अभी बना 3-4 साल पहले। और ये है जी मेन लाइन, अगर अपनी गाड़ी इस पर आई ना एक्सेलेरेट बड़ा ज़बरदस्त करेगी। चलिए जी दोस्तों अपनी बठिंडा फिरोजपुर कैंट पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रहती है। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव जो है ना भाई देखिए डेडिकेटेड है, देखिए क्या ब्यूटीफुल है जी। एक सुहावने मौसम में सुहावना लोकोमोटिव लगा हो ना भाई, यात्रा करने का तो मज़ा ही आ जाता है। हमिंग साउंड चेकआउट करो जी। भाई शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह जी जो कि महावीर चक्र है, उनको डेडिकेटेड है लोकोमोटिव, ये देखिए भाई। चलिए गाड़ी में चढ़ते हैं। चलिए जी सिग्नल भी हो गया, हॉन्क भी हो गया, अपनी गाड़ी अब यहाँ से डिपार्चर लेने को तैयार है। चलिए जी अपनी गड्डी हुण गंगसर जैतो रेलवे स्टेशन तो तुरन लगी है भाई। हमिंग साउंड देखो जी, ओए होए 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 होए। चलिए जी गंगसर जैतो बाय बाय। यहाँ पर ना पुल बनना चाहिए। वो देखिए जी स्मोक। चलिए जी ट्रेन की आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ट्रेन का नंबर है 5456 डेली चलती है बठिंडा सुबह में 6:20 में और पहुँच जाती है 9 बजे फिरोजपुर कैंट। तकरीबन 87 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटा 40 मिनट में तय करती है। रूट की बात कर ली जाए फिरोजपुर कैंट से गंगसर जैतो कोटकपूरा फरीदकोट होते हुए फिरोजपुर कैंट जाती है। और फेयर की बात कर ली जाए कि इसका किराया जो बठिंडा से लेके है फिरोजपुर कैंट तक 25 रुपये, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का इसमें किराया लगता है। और गंगसर जैतो से मुझे इसकी टिकट पड़ी है फिरोजपुर कैंट तक 20 रुपये की। मतलब भाई इतने कम रेट में तो भारतीय रेलवे सफ़र कराती है। और जब भी सफ़र करें टिकट लेके सफ़र करें। अगर आपको ऑनलाइन रेलवन ऐप से अगर टिकट बुक करोगे तो आपको 3% कैशबैक भी मिलेगा। तो अभी 20 रुपये की मैंने टिकट बुक करी, तो इसमें ही मेरे को भारतीय रेलवे ने 3% कैशबैक दिया। बाकी इंटीरियर दिखा दूँ कि भाई ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है। देखिए भाई एक पैसेंजर ट्रेन की मेंटेनेंस चेकआउट करोगे पूरी साफ़ सुथरी। अपनी गाड़ी अभी अजीत गिल मत्ता रेलवे स्टेशन पे आई और 10 सेकंड में डिपार्चर लेती है, क्योंकि नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन है ना, सिंगल लाइन यहाँ पे है। कुछ इस तरह से है जी छोटे छोटे स्टेशन। वो सामने आप देख सिंगल रूम, वहाँ पे टिकट मिलती है। आई थिंक वहाँ पे ना गत्ते वाली टिकट मिलती है।
तो कौन कौन भैया यहाँ से ट्रैवल करता है वो बताएं कि यहाँ पे क्या गत्ते वाली टिकट तो नहीं मिलती? अगर मिलती है तो भैया हम भी ज़रूर लेंगे आगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं दिखा और इतने में ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। भाई मौसम क्या मौसम हो रखा भाई। भाई ऐसे मौसम में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। बाकी बठिंडा फिरोजपुर कैंट रूट डबलिंग की अपडेट भी मैं आपको देता हूँ कि अभी कोई काम वगैरह ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ, कुछ इस तरह से है जी। अभी भी सिंगल लाइन सेक्शन ही है पूरा। मैं कहा चलो जर्नी भी करते हैं, आप लोग कह रहे हैं, बाकी रूट डबलिंग भी दे देते हैं अपडेट। और अभी फसल देखिए कोई भी नहीं लगी हुई है, क्योंकि जून के महीने में यहाँ पे चावल की खेती स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि राजस्थान वाइब आ रही है, वैसे कि कुछ भी नहीं लिखी हुई है। और यहाँ पर भी कुछ महान लोगों ने आग भी लगाई है। भाई क्या स्मोक निकल रहा है। और अभी हम आपको ना नैरो गेज टाइम का एक ब्रिज दिखाएंगे। ये देखिए जी भाई, ये देखिए जी, इसमें चलती थी पुरानी ट्रेनें नैरो गेज। और ब्रिज आज भी देखिए यहाँ पर है। चलिए जी, तकरीबन 7:25 पे अपनी गाड़ी अब पहुंच रही है कोटकपुरा जंक्शन पे। ये देखिए फाटक वहाँ से शुरू होता है, वो देखिए कितना बड़ा फाटक है। कोटकपुरा जंक्शन। हाँ जी कोटकपुरा वाले हो, तो किद्दां दी लग रही है वीडियो? ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल में। और देखिए जी अपने डगेश भाई, ओहो भाई को चोट लगी हुई काम पे। और देखिए जी प्लेटफॉर्म देखिए भाई, वो वहाँ तक है जी। ये देखिए ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि इसको ना रेनोवेट किया गया है। देखिए ग्रीनेट वगैरह लगाया गया है यहाँ पे। भाई मस्ती से सो रहा है, देखिए वो देखिए तरबूज खा के मस्ती से सो रहा है। दूसरी साइड से आपको दिखा रहा हूँ जी कोटकपुरा कुछ इस तरह से है जी। बाकी जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रोड निकलता है फाजिलका की तरफ, एक सीधा फिरोजपुर की तरफ, एक निकलता है बठिंडा की तरफ। स्टेशन कोड KKP डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के अंदर आता है। और फरीदकोट से इसकी दूरी तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर है। काफ़ी मतलब फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी ये स्टेशन फरीदकोट से ज़्यादा बड़ा है कि इसके तकरीबन 1-2 प्लेटफॉर्म है जी KKP। और यहाँ से ना काफ़ी सालों से एक मांग चल रही है कि कोटकपुरा से मोगा की लाइन बनाई जाए। मैं न्यूज़ में तकरीबन मेरे को ही 7-8 साल हो गए, बट अभी तक उसका कुछ बना नहीं है। तो रेलवे से रिक्वेस्ट है कि कोटकपुरा मोगा के लिए यहाँ से एक लाइन स्टार्ट कर दी जाए। और अगर कोटकपुरे के लोग हमारी इस बात से सहमत है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मोगा के लिए लाइन बन जाए। तो अपनी गाड़ी को ना 10 मिनट से रोका हुआ है, क्योंकि सामने से आ चुकी है फिरोजपुर कैंट बठिंडा पैसेंजर। देखिए क्या खूबसूरत लोकोमोटिव है, मज़ा आ गया।
भाई दुगेश भाई को क्या हो गया। और सामने देखिए जी टिकट काउंटर था। और कोटकपूरा से अपना डिपार्चर हो चुका है। वो वाली लाइन निकल जाती है, वो जो सामने फाजिलका की तरफ वाली, इस रोड पर चलती है फाजिलका दिल्ली इंटरसिटी। दोस्तों जैसे ही कोटकपूरा से अपना डिपार्चर हुआ ना भाई, यहाँ पर एक कोई फैक्ट्री है, आई थिंक फूड ग्रेन फैक्ट्री है। ये देखिए भाई बहुत बढ़िया है। तो ये आप लोग बताइए किसकी है, किस कंपनी की है। वैसे कोशिश करूँगा नाम, हाँ लिखा है वो देखिए, किस किस को नाम दिखा है कंपनी का वो बताएं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देखिए बारिश होके हटी है ना, मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एलपी साहब भी कह रहे हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया कह रहे हो। ये देखिए जी जुड़वा नहरें, ये देखिए कुछ ही देर में हम पहुंचने लगे हैं फरीदकोट। लो जी दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा फरीद जी की नगरी फरीदकोट में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी को लिया जा रहा है। भाई यहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश हो रखी है, देखिए नज़ारा ही लिया था बारिश ने इतने था। लो जी फरीदकोट, और ये है जी फरीदकोट का। और बाबा फरीद जी की देखिए कितनी सुंदर फोटो लगी हुई है। तो कमेंट सेक्शन में जय बाबा फरीद जी जरूर लिखें। और वो देखिए जी एंट्री एग्जिट का गेट। और यहाँ पे काफ़ी देखिए भाई बारिश हो रही है, भाई मज़ा आ गया। तभी खुशबू आ रही मिट्टी की इतनी अच्छी। बाकी मैं आपको दूसरी तरफ से फरीदकोट रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये कुछ इस तरह से है जी। प्लेटफॉर्म नंबर दो है ना 0 हाइट का ही है, थोड़ा सा इधर की तरफ बना रखा हाइट में। बाकी स्टेशन कोड FDK। तो बाबा फरीद जी के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पे फरीदकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगा। और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती है, काफ़ी क्या मेनली सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। वंदे भारत तक यहाँ पे रुकती है जो कि फिरोजपुर से दिल्ली के बीच में चलती है। तो काफ़ी लोग उसमें ट्रैवल करते हैं जिन्होंने भी बाबा फरीद जी के दर्शन करने होते हैं। पंजाब मेल भी यहाँ पर रुकती है। और फिरोजपुर से इसकी दूरी तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है। और बाकी मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये रूट बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी समय में पाकिस्तान को जो रेलगाड़ियाँ जाती थी वो इसी रूट से जाती थी। हमने पीछे ब्लॉग भी दिखाया था हुसैनी वाला, कहा कि वो यही रूट है। पंजाब मेल भी इसी रूट से पाकिस्तान जाती थी, जो कि सीधा पाकिस्तान के कसूर हो जाती थी। तो काफ़ी मतलब जब जान के पता लगता है कि भाई कितनी ऐतिहासिक ये रेल रूट है। तो इसको अब डबल भी कर देना चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन पे ना इसको काफ़ी रोका भी जाता है गाड़ियों को। ज़्यादा गाड़ी इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉसिंग्स पड़ती है। अभी जैसे कि कोटकपूरा में इसको रोका गया था तकरीबन 15 मिनट के आसपास पैसेंजर के लिए। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस भी आएगी तो उसके लिए भी इसको रोका जाएगा। चलिए डिपार्चर हो चुका फरीदकोट से। जैसे डिपार्चर हुआ देखिए प्लेटफॉर्म के साथ कचरे का ढेर लगा रखा है। यह क्या ही कहने, तो भाई ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ पे तो काफ़ी तगड़ी बारिश हो गई है और अभी भी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी। और देखिए जी कई लोग कहते नहीं जी फाटक बंद हो जाए, हम नहीं रुकेंगे। चांद पे रेस लगानी होती है उन्होंने, चांद पे। ये देखिए जी अभी मैं आपको दिखाऊँ, देखिए गेटमैन अंकल कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, टिक जाए। देखिए ये 2 3 ये तीनों ने ना चांद पे जाना है विदाउट हेलमेट। एक तो ड्राइव कर रहे हैं। चले जी अब अपना टी टाइम हो चुका है तकरीबन 8 बज के। तो मैं कहा भाई मौसम इतना बढ़िया हो रखा था, क्यों ना घर की बनी चाय पी जाए। भाई घर की बनी चाय मैं कैरी करता हूँ अपनी केटल में। बाकी आपको रिव्यू देते हैं आज हमारी मैडम ने चाय कैसे बनाई है, ठीक है। और आपको पता है रिव्यू मेरे को पॉजिटिव भी देना पड़ेगा, बुराई करूँगा तो भाई मेरे को मुश्किल हो जाएगी। नहीं भाई वाकई में अच्छी, बहुत अच्छी चाय, झूठ नहीं बोल रहा मैं। वैसे ही कभी कभी ना
ज़िंदगी में झूठ बोलना पड़ता है किसी का दिल रखने के लिए। और कहते हैं ना कभी कभी सच कड़वा होता है, चुभ जाता है। तो आप लोग बताइए कि क्या किसी का दिल रखने के लिए हमें झूठ बोलना चाहिए? भाई मेरे को तो ये लगता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल लेना चाहिए अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का अगर दिल खुश हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए। वैसे चाय भाई बहुत अच्छी है। और ये देखिए जी दोस्तों, पाथियाँ, कितनी सारी पाथियाँ ही पाथियाँ। भाई पंजाब की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, खेतों के साथ साथ गोबर आपको मिलती है। और गोबर की जो खाद है ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है। और इस खाद की जो पैदावार होती है ना, इंसानी जीवन के लिए बहुत एक अमृत का समान है। जी दोस्तों, अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है गोलेवाला में। तो ये आप देख सकते हैं गोलेवाला रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपनी गाड़ी को ना क्रॉस करवाया जाएगा फिरोजपुर कैंट दिल्ली वंदे भारत से, जो कि वाया पटियाला होके चलती है। और सिग्नल भी भाई जैसे हमारी गाड़ी रुकी है वंदे भारत के लिए सिग्नल ग्रीन दे दिए गए हैं। देखते हैं आप पूरा 110 पे जाए ना, मज़ा आ जाए। देखिए बंदा खड़ा और सामने से देखिए वंदे भारत आ रही है। मैंने इसको 2 बार ही बोला भाई अंदर आ जा, पर ये भाई बीड़ी पी रहा है। और देखिए वंदे भारत पूरा 110 की रफ्तार से आ रही है। देखिए अब जाके चढ़ रहा है। देखिए ये देखिए, शुक्रा मान गया भरावा। तभी ना पटरियों पे बैठने जा रहा था, मैं कहा भाई वंदे भारत आ रही है, इधर आ जाओ भाई। हॉन्किंग चेक। और ये देखिए जी, हॉन्क चेक करो जी, फुल 110 पे भागती आ रही है। चलो जी, निकल गई वंदे भारत। 8 कोचेस की है। वो देखिए दोस्तों, ऐसे ही भैंसे, वो देखिए आराम से इंजन सबके अराइवल ट्रेन का। चलिए, अपने सेकंड लास्ट स्टॉप कासू बेगू में अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है जी। ये है जी आने जाने का रास्ता कासू बेगू। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, 0 हाइट का भी नहीं है। और ये देखिए जी, बादल इधर आए हुए हैं और इधर देखिए धूप भी है बीच में। गर्मी अब हल्की हल्की लग रही है, पर है कि जब हवा चलती है ना, ट्रेन चलती है जब हवा लगती है तब नहीं ज़्यादा गर्मी लगती। बाकी है कि कुछ इस तरह से है जी, ऐसे लग रहा है जैसे हम ना राजस्थान के किसी एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखिए, ओह भाई घोड़ा भी है यहाँ पे। देखिए घोड़ा, भाई उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी ट्रेन आ रही है जा रही है, वो अपनी मस्ती से अपना घास खा रहा है। दोस्तों अपनी गाड़ी ना आउटर पे आ चुकी तकरीबन 25 मिनट पहले ही, बट लिया नहीं जा रहा। और सामने आप देख सकते हैं लुधियाना DMU को ले लिया गया पहले। ये देखिए, वो देखिए दोस्तों, अपनी गाड़ी अभी वहीं खड़ी है। तो अब देखिए एक और DMU ट्रेन अराइवल लेती हुई। ये देखिए, आई थिंक ये जलंधर वाली है। और अपनी को ले ही नहीं रहे भाई, अपनी एडवांस में आ गई ना। वो देखिए बंदा ना थक के कहता मैं तो अपना मोटरसाइकिल निकालूँ, बंदा निकाल के ले गया मोटरसाइकिल अपना। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म, अपनी गाड़ी कब लिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए किसी ने ना कबाड़ में गाड़ी फेंक दी है। भाई इतना अमीर कौन आ गया? ओ भाई रेल वैन कौन आ गया भाई? पर ये ट्रेन को नहीं देख रहा है, ये कह रहा मैं अपनी घास खाऊंगा। और एल्को लोकोमोटिव खड़ा है भाई यहाँ पे। वो देखिए किसी गाड़ी को लेके आएगा प्लेटफॉर्म पे। और फिरोजपुर कैंट में ना देखिए ट्रेन को नहाने धोने के लिए ना देखिए मशीन भी लग गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो यहीं नहाती है इस जगह पे। और ये देखिए दुगेश भाई पूरी सिक्योरिटी कर रहे भाई। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए भाई, वो देखिए भाई पूरी जिम्मेवारी निभा रहे अपने दुगेश भैया।
आपको ना मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस की ना क्रॉसिंग दिखाई थी, और यहाँ पर ना एक रैक और खड़ा है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वंदे भारत एक्सप्रेस का एक और रैक खड़ा भी फिरोजपुर में। भाई अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि स्पेयर रैक है कि, आप लोग बताइए फिरोजपुर वालों कि भाई एक एडिशनल रैक खड़ा है फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पे। चलिए जी, तकरीबन 8:47 पे अपनी गाड़ी अब फिरोजपुर कैंट में अराइवल ले चुकी है जी। और ये देखिए, अब मैं आपको बड़े साफ दिखा रहा हूँ जी, ये खड़ा जी रैक एक्स्ट्रा। और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि फिरोजपुर कैंट दिल्ली वंदे भारत अपने को क्रॉस करके गई थी। और ये वाला जो रैक है ना दोस्तों, अब मैंने बड़े ध्यान से देखा है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर के लिए जो चलता था ना, स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया था वहाँ के मतलब क्लाइमेट के लिए, वो वाला रैक है जी। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एक और मिल सकती है वंदे भारत? अगर फिरोजपुर कैंट को एक वंदे भारत मिलने लगी है और, तो किस रूट पे चल सकती है, आप लोग बताइए दोस्तों। ये थी अपनी बठिंडा फिरोजपुर कैंट पैसेंजर की रेल यात्रा, जो कि हमने तकरीबन 20 रुपये में करी गंगसर जैतो से लेके, और यहाँ पे अराइवल भी हो चुका, और यहाँ से निकलती हुई फिरोजपुर फाजिल्का DMU। आप सभी को हमारी ये ट्रेन जर्नी कैसा लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। रखते इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते फिर से एक नई सफ़र एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद।